चलिए बच्चों सीखते हैं आज हम मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट का। मतलब कि हम सीखेंगे गुणा 2 डिजिट का एक ट्रिकी तरीके से, क्योंकि हम वो बचपन वाला खेल नहीं खेलेंगे, क्योंकि हमें आगे निकलना है तो हमें एक ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। चलिए हम करते हैं ट्रिक के माध्यम से। मान लो हमने ले लिया कोई भी संख्या गुणा करने के लिए। मान लो हमने ये संख्या ले ली गुणा करने के लिए, ठीक है बच्चों। तो आप लोग कैसे करते हो? आप लोग कैसे करते हैं? मतलब कि जैसे मान लो ये ऐसे करेंगे ना, 2 लोगे फिर 4 में गुणा करोगे, फिर 2, फिर 2 लोगे 7 से गुणा करोगे, फिर 3 लोगे 4 से गुणा करोगे। ऐसे ऐसे ही करते हो ना आप सभी। तो ऐसे नहीं करना है। अब हमें अपना टाइम बचाना और हमें स्मार्ट बनना है थोड़ा। तो हम करेंगे ट्रिकी तरीके से, और ट्रिकी तरीके से करने के लिए हमें एक रूल पता होना चाहिए। और वो रूल क्या है हम आपको बताते हैं। देखिए, ए बी, यहाँ पर सी लिख लो, यहाँ पर डी लिख लो। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका 3 रूल होगा। तो पहला रूल हमारा क्या होगा, ये पहला है। तो चलिए पहले हम करेंगे बी और डी का, बी गुणे डी। दूसरा रूल हमारा ए और डी का रहेगा, दूसरा ए गुणे डी। फिर इसमें प्लस बी प्लस सी। अभी इस ए का सी से, तीसरा रूल ये हमारा है ए का सी से, ए गुणे सी। चलिए यही रूल हम इस गुणा में लगाते हैं। देखिए कैसे आसानी से होता है। देखिए पहले इसमें गुणा करेंगे, 2 चौके 8 हो गया। फिर क्या है हमारा ए और डी का, मतलब ऐसे तिरछा आया है तो ये 7 दूनी 14 होता है। तो यहाँ ऊपर लिख लेते हैं 14। फिर क्या लगा है प्लस, तो प्लस का लगा लेंगे। फिर 3 और 4 का गुणा हुआ है, 3 चौके 12। अब दोनों को जोड़ो, कितना होगा हमारा, हो जाएगा 26। 26 की 6 लिख देंगे। हासिल 2 बचा है हमारा ये वाला। अब इसका कर लो। 7 त्रिक कितना होता है, 7 त्रिक 21, 21 और 2 23। ये देखिए हमारा एक ही लाइन में आंसर आ गया। बस आपको इस रूल की जरूरत है, ये रूल आपको पता होना चाहिए। बस हमारा एक ही लाइन में हमारा आंसर तैयार है। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए इसी इसी रूल के हिसाब पे। चलिए कौन सी संख्या लें, कोई भी संख्या ले लें। यहाँ पर मान लो ले लेते हैं 3 और यहाँ पर 2, 3 ये 4। छोटी संख्या ही लेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। आप कोई भी संख्या ले लेना और इसी रूल के हिसाब से कर लेना, एकदम आसान तरीके से हो जाएगा आपका। पहले क्या है बी और डी कर लो, 3 दूनी 6। फिर ऐसे तिरछा गुणा करो, ये ए और डी का है ना, 3 त्रिक का 9। फिर प्लस का निशान है, प्लस का लगा दो। फिर इन दोनों का गुणा है, 4 दूनी 8। अब दोनों को जोड़ लो, 9 और 8 कितना होता है, 17 होता है। 17 की 7 हासिल, ये एक हमारा बचा है अभी, याद रखना इसको। 4 तिहाई 12, 12 और 1 13। देख लीजिए हमारे इस ट्रिक से कितने आसानी से ये गुणा हमारे एक ही लाइन में कंप्लीट हो गया। आप चाहो तो कैलकुलेटर से भी आप करके देख लो, यही आंसर आएगा। देख लीजिए एक लाइन में कैसे आंसर आ रहा है। तो आप इस ट्रिक को याद रखना और ये गुणा आराम से करना सीख गए होंगे। चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।